जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों के हमले में 2 सेना के जवानों और 2 सिविलियन पोर्टर की मौत हो गई है। आतंकियों के हमले जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस हमले से पहले जम्मू कश्मीर के गांदरबल में 20 अक्टूबर की शाम टनल कंस्ट्रक्शन में लगे मजदूरों पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया था, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी। अब गांदरबल हमले को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। इस हमले में आतंकियों ने नाटो असॉल्ट राइफल M4 से हमला किया था। बेहद एडवांस इस राइफल का इस्तेमाल अमेरिकी सेना करती है। एक्सपर्ट मानते हैं कि इससे 1 मिनट में 970 गोलियां दागी जा सकती हैं और इतने के बाद भी राइफल गर्म नहीं होती है। जांच में जुटे सुरक्षा बलों को घटनास्थल पर लगे CCTV कैमरे की एक फुटेज भी मिली, जिसमें 2 आतंकी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों की संख्या 2 से 3 बताई जा रही है। कैमरे में कैद हुए आतंकियों की तलाश में कई जगह दबिश दी जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि दोनों आतंकी बड़े पैमाने पर खून खराबे का इरादा रखते हुए मजदूरों के कैंप में दाखिल हुए थे। अंदर पहुंचने पर लोगों को देखते हुए उन्होंने ओपन फायरिंग शुरू कर दी। इस घटना में 7 लोग मारे गए थे, जबकि कई घायल हुए। आतंकियों ने जिस तरह से इस हमले को अंजाम दिया, उसे देखते हुए ये भी आशंका जताई जा रही है कि कहीं ये आतंकी रियासी हमले से भी संबंधित तो नहीं है, क्योंकि ठीक इसी तरह से आतंकवादियों ने इसी साल 9 जून को जम्मू के रियासी में तीर्थयात्रियों की बस पर ओपन फायरिंग की थी। लगभग वही पैटर्न आतंकवादियों ने इस हमले में भी अपनाया है। बता दें कि रियासी अटैक वाले आतंकवादी भी अभी खुले घूम रहे हैं। इस बीच अमेरिकी राइफल के इस्तेमाल ने गांदरबल के इस अमेरिका कनेक्शन पर सवाल उठा दिया है। हम आपको इस M4 राइफल के बारे में भी बता देते हैं। 1980 के दशक में इसका शुरुआती वर्जन अमेरिका ने बनाया। गैस से चलने वाली ये एयर कूल्ड असॉल्ट राइफल है। इसमें 1 मिनट में 700 से 970 राउंड गोलियां दागी जा सकती। इसकी प्रभावी रेंज 500 से 600 मीटर है और अधिकतम रेंज 3600 मीटर है। इसे चलाने के लिए बहुत ज्यादा मिलिट्री ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। अब 60 से ज्यादा देशों के सुरक्षा बल भी इसका इस्तेमाल करते हैं। M4 राइफल से ग्रेनेड भी लॉन्च किया जा सकता है। आतंकी हमले में सैनिक तो शहीद हुए ही हैं, साथ ही 2 सिविलियन पोर्टर ने भी आतंकी हमले में जान गंवा दी। उनका शव जब उनके घर पहुंचा तो गमगीन पड़ोसियों ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, पहले तो मैं बहुत अफसोस से इसको ताबीर करना चाहूँगा, क्योंकि ये जो नौजवान है ये बेरोजगारी की वजह से बहुत परेशान हो गया था। मेरे पास कई एक बार आया कि मेरी कहीं सिफारिश लगवा दो, कहीं मैं पोर्टर ही जाऊंगा। मैंने कहा मेरे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है जहाँ पे आपकी सिफारिश मैं लगवा सकता हूँ। लेकिन फिर जब इसके फॉर्म निकले तो उसमें इसने फॉर्म भरा, मैंने ही इसका फॉर्म ड्राफ्ट किया हुआ है। तो उसके बाद इसने फॉर्म भरा और कल रात को जब ये खबर हमने सुनी कि एक गरीब मुश्ताक अहमद चौधरी, जो कि होंडी नौशहरा का रहने वाला है, इसकी मौत वाक़ा हो गई है, ये अफसोसनाक एक बात है। क्योंकि इसके घर में इसका वालिद है जो कि कैंसर पेशेंट है, इसकी माँ बुजुर्ग है और इसको 3 साल का बच्चा है। कहाँ जाएगा वो 3 साल का बच्चा इस स्टेज पे? और इसकी जो बीवी है वो भी बेचारी छोटी है। घर में कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। इसके जो फादर हैं उसको महाना लगभग 10-12 हज़ार रुपया खर्चा आता है उसकी दवाई पे या बाकी सब चीज़ों पे। आपने देखा होगा वो इस टाइम बिस्तरे में बैठा हुआ है, सिर्फ इतना बोलता है कि मुझे ये क्या हुआ, मेरे ही साथ ऐसा क्यों। तो लिहाजा मैं इतना बोलना चाहूँगा कि अब तो हद हो गई। वही जानता है जिसके घर से उसका बेटा निकलता है, जो घर वीरान हो जाते हैं, वही इस चीज़ की पेन समझ सकता है। तो इस वक्त इसकी हालत क्या है? घर में कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैं हुकूमत को भी इसके साथ साथ ये कहना चाहूँगा कि जनाब, इंसाफ की ज़रूरत है। इसका घर इस वक्त उजड़ गया है, घर में कोई सहारा बाकी नहीं रहा है। इसके घर के बारे में, इसके बाप के बारे में थोड़ा सा ख्याल रखें, जो कि एक कैंसर पेशेंट पिछले 2 साल से है। कल रात 2 दिन पहले वो हॉस्पिटल में एडमिट था जहाँ पे उसको ब्लड चढ़ाया गया। तो मेहरबानी करके इंसाफ करने की ज़रूरत है। और क्या बोल सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा ही सानिया है। ऐसे वाक़ात नहीं होने चाहिए थे जो हर रोज़ हो रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते में आपने देखा कि कितने वाक़ात हमारे कश्मीर में कश्मीर में हो गए। एक बहुत ही गरीब तबके से ये वाबस्ता है और इस फार्म के लिए तकरीबन 1 साल का इंतज़ार करते हैं ये लोग, फिर ये फार्म निकलते हैं। ये कोई परमिट नौकरी नहीं होती है।
लेकिन 6 महीने घर चलाने के लिए थोड़ा सा इनकम सोर्सेस बन जाता है इनका। और ये कल शाम को जब ये दुखद खबर हमने देखी कि हमारे गांव का मेरा चचेरा भाई मुश्ताक अहमद इसकी डेथ हो गई है, तो कल शाम से ही हम यहाँ पर आए हुए हैं और अभी तक हम इसी इंतज़ार में हैं। अभी तक इंतज़ार था कि शायद जिंदा ना हो, अब पूरी कंफर्मेशन मिल गई है कि उसकी डेथ हो गई है। इसका बाप जो है वो सीए पेशेंट है। दिन में उसको 2,000 का या एक महीने में 15-20 हज़ार का उस पर खर्चा आता है। कल शाम को वो बारामूला से आया, अस्पताल से खून ब्लड उसका जो है वो कम होता जा रहा है। ब्लड भरवाने के लिए उसको भेजा गया था और जब वो घर पहुंचा तो घर में पहुंचते ही ये दुखद खबर आई कि उसके बेटे की मृत्यु हो गई है। तो बड़ी अफसोस की बात है, बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है कि गवर्नमेंट को ऐसी चीज़ों पर काबू करना चाहिए, क्योंकि ये गरीबों के घर उजाड़ रहे हैं जो लोग, इन पर काबू पाना चाहिए था। और हम क्या कह सकते हैं, इसका एक छोटा बच्चा 3 साल का है, इसकी बीवी अभी नौजवान है, अभी वो 23 साल की है। ये घर पूरा का पूरा उजड़ गया। दूसरा भाई जो है इसका वो भी लेबर है। इनके हालात आप देख लीजिए कि इनके इनकम हालात इतने गरीब हैं कि 2 वक्त की रोटी भी इनके पास नहीं है, कोई इनकम सोर्स ही नहीं है। बता दें कि गांदरबल हमले के बाद आतंकी रुक नहीं रहे हैं। बारामूला में आतंकी हमले को भी उन्होंने बेखौफ तरीके से अंजाम दिया। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की नई सरकार बनने के बाद से आतंकी घटनाओं में और तेजी आई। पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए क्या कहा, सुनिए। भैया, इस रियासत में ये होते रहेंगे। आप जानते हैं ये कहां से आती है और वो तब तक बंद नहीं होगा जब तक कोई रास्ता नहीं ढूंढा जाए इस मुसीबत से निकलने का। मैंने ये आज 30 साल से देख रहा हूं और बेगुनाह मारे जाते हैं और हम पाकिस्तान का हिस्सा बनने वाले नहीं हैं। तो ये कर किस लिए रहे हैं? हमारे मुस्तकबिल को खराब करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, हमारी गरीबी को और गरीब बनाने के लिए। इसके बजाय कि वो अपने वतन को देखें, अपने वतन की बहबूदी को देखें, उसको बेहतर बनाएं। वो खुद बर्बाद हो रहे हैं, हमें भी साथ बर्बाद कर रहे हैं। मैं इनसे फिर से आपके मध्य से अपील करता हूँ, ये बंद करिए और रास्ता दोस्ती का ढूंढिए। रास्ते का नहीं ढूंढेंगे तो मुस्तकबिल बहुत मुश्किल होगा। और ये मैं उनसे जो इसमें घायल हुए हैं, शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि पेश करता हूँ और उनके ख़ानदानों से माफ़ी मांगता हूँ कि ये हो रहा है। जाते जाते आपको गांदरबल हमले के प्रत्यक्षदर्शियों से उस खौफनाक मंजर की आंखों देखी सुनवाते हैं। उस टाइम में मैस में था, मेरी ड्यूटी थी वहाँ पे। कोई 7:10 पे पहली गोली चली, तब भी हमारा गार्ड आए, जो हमारी गाड़ी होती है बोलेरो, वहाँ से गाड़ी से बंदे निकले, अंदर खाना खाने के लिए आ रहे थे हमारे पास। तो तब 1-2 मिनट के बाद कोई लगातार कोई 10-20 रौंद खाली हो गया, ऐसे दर दर इतनी जोर जोर से आवाज़ आ रही थी। हमने सोचा, एक हमारा ड्राइवर था जो बेचारा भागा, वहाँ से ऊपर से कैंप में पहुँच गया था। वो गेट के पास जैसे ही पहुँचा, गाड़ी लगाई, वहाँ से सीधा आगे से फायरिंग बजती। आगे एक बंदा था जो सीधा मास्क डाला हुआ था, सीधा फायरिंग मार रहा था। वो वहाँ से जैसे घर से मर्जी बजा, वहाँ से निकला नीचे को। उसने हमें बोला, भागो, जहाँ से बंदे आ गए हैं, फायरिंग हो रही है, उग्रवादी बहुत आ गए हैं। वहाँ से हम भागे, इतने उन्होंने गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया पूरा। जो हमारी गाड़ी थी बोलेरो, वो वहाँ से गेट से भागे। बड़े लोग ऐसे कभी वहाँ पे छप रहे थे, कोई वहाँ पे खून ही खून हो गया था वहाँ पे कैंप के ऊपर। फिर हम सब भागे वहाँ से। कोई आधा घंटे के बाद हमें पता चला वहाँ पे कुछ 7 बंदों की डेथ हो गई है, जो हमारे सर थे 3 कंपनी के। कोई एक हमारा सिक्योरिटी गार्ड था जिसको पाँव टूट गया। बड़ी गलत हुआ ऐसे। फोर्स कोई 1 घंटे के बाद ही पहुंची यहाँ पे। तब तक कोई नहीं था, ऐसे ही सब पड़ा हुआ था नीचे। तो कंपनी के बंदे आए, फिर गाड़ियों में डाल के आगे को पहुँचाया। फिर उसके बाद आई फोर्स। टाइम हुआ था उस टाइम पे 7:10 पे फायरिंग स्टार्ट हुई थी। कोई 7:35 तक चलती रही लगातार फायरिंग। तो अब
तो यहाँ पे काम करते हैं, किस पोस्ट पे आप काम हम G4X में सिक्योरिटी गार्ड हूँ। सिक्योरिटी गार्ड जी। तो अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी हम घर जा रहे हैं जम्मू। जो बाकी एम्प्लॉयज है कितने अभी तक घर जा चुके हैं? डर सा माहौल लग रहा है कुछ और? सर डर तो लगता ही है जब गोली चलती है सामने आंखों से, पहला कभी ऐसा हुआ नहीं, तो जब गोली चलती है डर तो लगता है, सबको लगता है। साथ में नहीं कोई हथियार थे, नहीं कोई पास कुछ था, बंदे को पास हथियार हुए बंदा फिर दम रख ले, कुछ भी नहीं था, ऐसे क्या कर सकता है बंदा। कितने बंदे आप अभी जा रहे हो यहाँ से? वहाँ पे हम अब तो आज तो हम 8-10 बंदे जा रहे हैं, 4-5 पहले चल गए सुबह, सभी जा रहे हैं। अब लड़के बोल रहे हैं सभी जाएंगे, आधे ड्यूटी पे हैं वो भी जाएंगे जब वो वहाँ से आएंगे। हम लोग अंदर अपने यूनिफॉर्म साफ कर रहे थे तो ऐसे पटाखे की आवाज आई, तो बाकी वाले बोलने लगे कि पटाखे चल रहे हैं कुछ। उसके बाद तुरंत 2-3-4 और दूसरी जगह आवाज आए, फिर हम बाकी वाले बाहर भाग गए। हम जो मेरे साथ थे बाकी हम अंदर ही रह गए, रूम में ही, अपने रूम में नीचे बेड के नीचे हो गए हम। तो उसके बाद ऊपर जो अपना गेट है उसकी बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी, और जैसे हमारा जो सिक्योरिटी गार्ड का ड्राइवर है वो गाड़ी लेके जा रहा था नहीं, तो एक्चुअली गाड़ी के ऊपर ही उन्होंने कुछ क्या पता नहीं क्या किया, वो गाड़ी खत्म कर दी ऊपर ही जला के। तो उसके बाद बाकी हम कुछ पके बंदे भाग गए हमारे, कुछ इधर रह गए। तो बाकी तो हमें यही एक्चुअली एक हमारा जो बंदा ऑफिस में मैन ड्यूटी थी ना जिसकी, तो एक्चुअली वो क्या किया बाहर उसने छलांग लगा ली है, जैसे बंदे देखा उसने तो ऊपर से उसने छलांग लगाई रोड में, और उसके ऊपर टांग जो फ्रैक्चर हो गई। जगतार सिंह नाम है उसका, कठुआ का रहने वाला है।